ए सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां लाना। हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना। जो रोए हैं उन्हें हंसाना, जो रूठे हैं उन्हें मनाना। जो बिछड़े हैं उन्हें मिलाना। ए प्यारी सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए खुशियां लाना, खुशियां लाना। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद की धरती से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मॉर्निंग मसाला सेशन लेकर के, पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, हार्टली वेलकम मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, आ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, एक ऐतिहासिक, एक नई दुनिया का क्रांतिकारी बदलाव मेटाफोर्स आज हमारे बीच में उपलब्ध है। साथियों, ज्यादातर हम में से सभी के पास प्लान ए तो होगा। कोई जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई कुछ ना कुछ करते होंगे, व्यापार करते होंगे, हर बड़ी अपने प्रोफेशन से ब्लॉक करते होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे और बहुत सारी गृहिणियां भी होंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सभी के लिए प्लान ए के अतिरिक्त आज प्लान बी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने प्लान ए के साथ बिना किसी बाधा डाले प्लान ए में, यानी कि तात्कालिक जो भी आपका कार्य है उसमें बिना किसी व्यवधान के, बाधा के आप इस सिस्टम को सीखते और समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे मित्र कि 90 दिन के अंदर, ओनली 90 डेज, आपके जीवन में वो बदलाव आ जाएगा मेरे दोस्त, जो आपका प्लान ए है वो प्लान बी में बदल जाएगा। प्लान बी में अगर मैं बात करूं तो प्लान बी के रूप में हमें आज हम सभी को मेटाफोर्स मिल रहा है। और मेटाफोर्स हर किसी को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। जिसने अपने जीवन काल में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर ने सारी समस्याओं का समाधान के रूप में मेटाफोर्स दिया है। जिन्होंने भी अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं के लिए ये आज मेटाफोर्स मिला है। जी हाँ दोस्तों, हर ड्रीम को कंप्लीट करने वाला मेटाफोर्स प्रोजेक्ट हम सभी लोगों के बीच में, उस परमपिता परमेश्वर का, उन माँ बाप का मेरे दोस्त हम धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। यानी कि मेटाफोर्स हमें मिला है एक जीवन बदल देने के लिए। कोहरे से एक बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो मेरे दोस्त, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। एक कदम बढ़ते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रखिए मेरे दोस्त, सपने बदलेंगे हकीकत में। जरा मेहनत तो करिए, क्योंकि बिन मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है संसार में। खाना भी खाते हैं ना, तो हैंड को अपने मोड़ना पड़ता है, अपने हाथ को मोड़ना पड़ता है यार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और इस हाउसफुल मंच पर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। और आपसे कनेक्ट होने की हैबिट जो हो गई है, तो आपसे मैं हैंड राइज के माध्यम से कनेक्ट होना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज इस सवेर के अंदर अपने जीवन में और अपनों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। हैंड राइज से आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। और जो मैं आपको बोला हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में एवं अपनों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, बदलाव लेके आना चाहते हैं। क्या बात है, ग्रेट। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और महसूस होता है कि अब वी आर अ ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द मेटाफोर्स एंड टाइगर टीम इंडिया।
हम एक महान समुदाय के हिस्सा हैं और हम सब लोग एक क्रांतिकारी इतिहास रचने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रांतिकारी इतिहास रच चुके हैं और ये तो आगाज है इतिहास का मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो एक इतिहास का पन्ना मात्र था, अभी तो किताब बाकी है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। आप सभी फैमिली मेंबर्स का अपने दिल की गहराइयों से फिर से आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों के कनेक्ट होने पर। ओके, दिल से आभार। और एक बार उस परमपिता परमेश्वर का भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उन माँ बाप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व और वजूद है इस धरा पर। जी हाँ साथियों, चाहते तो माँ बाप उस वक्त भी छोड़ सकते थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी वे हम लोगों को यहां तक लेकर के आए हैं। नमन करते हैं हम ऐसे माँ बाप के लिए। तो साथियों, ज्यादा देर नहीं करते हुए दो शब्द और कहना चाहूंगा कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, आप जीवन में आने वाली रुकावटों से लड़ो तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, आप जीवन में आने वाली रुकावटों से लड़ो तो सही। सब हो जाएगा हासिल एक दिन मेरे दोस्त, आप अपनी जिद पर अड़ो तो सही, अड़ो तो सही। और जब तक कुछ पाने की जिद नहीं होती है मेरे दोस्त, कुछ भी हासिल नहीं होता। एक बच्चे वाली जिद पैदा करें। बच्चे वाली जिद हम सभी ने देखी होगी अक्सर और देखते रहते होंगे कि जब तक उसको वो चीज चाहिए नहीं मिलता है, वो जिद पे लगा रहता है, चाहिए ही चाहिए और चाहिए ही चाहिए। जी हाँ दोस्त, इसी प्रकार हम लोगों को भी सफलता को चाहिए ही चाहिए। प्रत्येक दिन का ₹1,00,000 चाहिए ही चाहिए, हर हफ्ते का 10 लाख चाहिए ही चाहिए, महीने का 50 लाख 40 लाख चाहिए ही चाहिए। जब तक हम जिद नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में, इसके अंतराल में एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात होती है। 10 लाख कमा लिया तो कहाँ रखूंगा? भाई कमा तो ले, जब कम जाएगा तो ऑटोमेटिक रास्ता बना लेगा। पैसा ऑटोमेटिक रास्ता दिखा देता है। जब विटामिन एम आता है ना, तो सारी समस्या, सारी बीमारियां अपने अंदर ही समेट के खत्म कर देता है। तो ये सारी विटामिन एम जो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इस मेटा फोर्स प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी लोगों को मिल रहा है। बस निर्भर करता है कि हम उसको कैसे अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज की जबरदस्त एक ऐतिहासिक ट्रेनिंग सेशन के लिए हम यहाँ आज के डायनामिक लीडरशिप को आमंत्रित करने जा रहे हैं, हम सभी के बीच में से, हम सभी के परिवार से। और मेरे दोस्त, आगामी समय में आप भी वो डायनामिक लीडरशिप बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ऑल आर द इक्वल इन द सिस्टम। सभी लोग यहाँ समान हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सब समान है मेरे दोस्त। आपके अंदर एबिलिटियां हैं तो मंच आपके लिए है, और ये मंच तो छोड़िए, आपके अंदर अगर एबिलिटियां हैं तो ये संसार आपके लिए है। थैंक यू सो मच। और आज की जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप फॉर द ट्रेनिंग सेशन, none other than the dynamic leadership, Mr. Prem Jadhav sir, you are most welcome on this stage. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? हाँ क्लियर है, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, नाम है प्रेम जादव, बेसिकली गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ, और लगभग पिछले 4 महीने से इस सिस्टम से जुड़ा हूँ। पिछले 4 महीने से लगातार इसमें मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने रियलाइज किया है, जो जो मुझे अच्छा लगा है, वो सारी बातें आने वाले आधे घंटे पौने घंटे तक में दोस्तों आपको ये डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप इस सारी बातों को समझ सको और हर वो बात को अगर आप अंदर उतारोगे, आप उसको लागू करोगे, वो आप सब पालोगे जो आप पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, प्रॉपर है।
कंटिन्यू। ओके ओके दोस्तों, थोड़ा नया ऑफिस से थोड़ा आवाज घूम सकता है, लेकिन अगर आप लगातार ध्यान से सुनोगे तो आपको एक एक बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। सो आप सभी दोस्तों का इस हिंदुस्तान के मंच पे तहे दिल से इस मेटाफोर्स प्रोग्राम में एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, है ना। आज का प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ ये टॉपिक मैं लेने वाला हूँ कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना है, सबसे पहली बात, है ना। दूसरी बात कि भाई हमारा एनएफटी रॉयल्टी का गोल क्या होना चाहिए, कि भाई कैसे हम एनएफटी रॉयल्टी को अचीव कर सके। और तीसरी बात रहेगी यहाँ पे कि भाई मेटाफोर का सक्सेस मंत्र क्या है। ये तीनों चीजों के ऊपर, ये तीनों चारों चीजों के ऊपर आने वाले में टाइम में बात करने वाला हूँ अभी, जब जिसे हमने सेशन शुरू किया है दोस्तों, है ना। हर वो चीज आपको डिटेल में समझना है। उससे पहले मेरी खुद की बात करूं दोस्तों, तो लगभग इस सिस्टम में लाने वाले मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर हंसदास परमार, वो भी गुजरात से है, वडोदरा से। उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया आज से लगभग 13 जुलाई 2022 को, और हमने ये 14 जुलाई 2022 को सिस्टम चालू किया था। और लगभग मेरे 4 महीने के अंदर, 4 साढ़े 4 महीने के अंदर एक अच्छी इनकम ले चुका हूँ दोस्तों। मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको वो भी बताऊंगा। और इस एमएलएम इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क बिजनेस में लगभग पिछले 10-11 साल से हूँ। और पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है दोस्तों कि हर वो कंपनी में मैंने काम किया है दोस्तों, है ना। प्रोडक्ट प्लान ले लो, लेवल प्लान ले लो, बाइनरी प्लान ले लो, है ना। सभी जगहों पे मैंने काम किया है, और सभी जगहों पे तहे दिल से, तन मन से वहां पे मेहनत की है दोस्तों। लेकिन अगर पिछले 10 साल का अगर एक निचोड़ बोलूं या फल बोलूं, या जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है दोस्तों, जिसका नाम है मेटाफोर्स। दोस्तों 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना मतलब जैसे मैं आपको बड़ा चढ़ा के वो बात कर सकूं, मेहनत फुल किया। लेकिन मेटाफोर्स में दोस्तों पिछले 4 महीने में वो सब हो गया जो 10 साल में नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप समझने का कोशिश करो कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम आया है, एक ऐसा बिजनेस आया है दोस्तों, कि जिसके द्वारा, है ना, आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते, सक्सेस हो सकते हो दोस्तों। और आने वाले 20-25 मिनट में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसकी मतलब अच्छाइयाँ क्या है, कैसे आप इसमें अच्छे से फास्टली काम करके सफल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि भाई मुझे मेटाफोर्स करना क्यों है ना। एक बात कहूंगा दोस्तों कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, है ना। मैं मेरे अनुभव से आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे एनएफटी को लेके भी मैं कुछ बातें करने वाला हूँ आपसे। अगर एनएफटी को लेके ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट आती है ना, और मैं अभी जो अभी तक की बातें शेयर करता हूँ, तो हो सकता है भाई आप बोलोगे कि सर आपने तो उस दिन ऐसा बताया था। लेकिन आने वाले समय में, अब आज कल परसों मुझे नहीं पता, एनएफटी कभी भी लॉन्च हो सकता है ना। तो जो अभी तक मैंने देखा है, अभी तक जो मैंने सीखा है, वो मैं बात आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा दोस्तों कि भाई मुझे मेटाफोर्स क्यों करना है ना। बहुत ये विजन की बात है दोस्तों, लक्ष्य की बात है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है, अगर आपको यही पता नहीं है कि मुझे मेटाफोर्स क्यों करना है, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। ये सब बात बेवजह मेरी नजर में हो जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यही क्लियर करना पड़ेगा, व्हाई वी डूइंग मेटाफोर्स। मुझे मेटाफोर्स से क्या चाहिए, क्या मेरे सपने हैं, क्या मेरे गोल है, क्या मुझे मेटाफोर्स क्या दे सकता है। खुद का कॉन्फिडेंस, बिलीफ लेवल, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है ना, मतलब क्यों करना है, अगर ये बात क्लियर नहीं है, तो कैसे करना है ये तो फिर बात हो ही नहीं सकती दोस्तों, है ना। कुछ बातें करूंगा दोस्तों मैं आपको, जो मैंने समझा है, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि मेटाफोर्स हमें क्यों करना है। जो मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मैं अब यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी भागने वाला नहीं है। जनरली लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई इतना भाग जाएगा तो क्या ये हो जाएगा, तो क्या ते हो जाएगा, तो क्या निगेटिव जो बातें होती है, तो आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है। ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों, जिंदगी में कभी बंद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सिस्टम लगातार 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 चलता रहेगा। अगर आपको पुराना प्रोजेक्ट भी पता है, मैंने किया नहीं है फोर्स, आज भी वो सिस्टम इस धरती पे, यहाँ पे आज वो भी चल रहा है दोस्तों। तो ये अपने मन से डर निकाल दीजिए कि भाई ये बंद हो जाएगा, है ना, या फिर मुझे 3 महीना 4 महीने के बाद दूसरा कंपनी करना पड़ेगा, दूसरा प्लान ढूंढना पड़ेगा। ये गलत फहमी अगर आपके दिमाग में आज भी चल रही है,
तो आप उसको अभी का अभी निकाल दीजिए दोस्त, है ना। क्योंकि यहाँ ये प्रोजेक्ट ऐसा है, आप हमारे साथ या फिर मेटाफोर्स के परिवार के साथ एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कई सालों के लिए, है ना, मतलब 4 साल 5 साल कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, वहां तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में, यहाँ पे आप हमारे परिवार के हिस्सा होने जा रहे हैं या फिर मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, ताकि हमारी यहाँ पे दूसरा कोई प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा सवाल आता है कई लोगों की, भाई क्या एडमिन हमारे पैसे नहीं देगा? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, ऑटो विड्रॉल बोल सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे आता है ना। यहाँ पे कोई मतलब कंपनी में पैसा जाता ही नहीं है, तो फिर कंपनी डूबने का या फिर पैसे डूबने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है दोस्तों। क्या मेरे ऊपर कोई कर्जा बढ़ेगा, कोई लायबिलिटी आएगी? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वो यहाँ पे वो झूठे वादे, एक का डबल, है ना, रातों रात करोड़पति बन जाना, वो सब बातें नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 100% लायबिलिटी फ्री बिजनेस है दोस्तों, जिससे आपका फेस वैल्यू नहीं खराब होगा, आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगा और आप लोगों को बता सकते इस सिस्टम के माध्यम से मैंने इतना लाख रुपया कमाया, इतना करोड़ कमाया और इतने लोगों को मैंने सफल किया, ये चीज आप बता सकते हो दोस्तों। पुराने प्लान में क्या होता था कि भाई आपका आईडी ट्रांसफर हो जाता था, आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाता था, आपका नाम चेंज हो जाता था, आपका टीम चेंज हो जाता था, है ना। एडमिन चाहे, मालिक चाहे, कुछ भी कर सकता था दोस्तों आपके अकाउंट से। वो मतलब अगर आप वॉलेट यूज करते हो तो उससे वो पेमेंट भी ले सकता था। ये सारी चीजें पूरे में प्लान में हमारे साथ हुई है, हमने इसको फेस किया है, हमने झेला है, हमने वो सब देखा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि ये ब्लॉकचेन के अंतर्गत ये पूरा सिस्टम चलता है, डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। और कल हमारे लिए बहुत हमारी खुशी की बात है कि हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट महानुभाव, जिन्होंने हमें कल वो पूरा दिया कि भाई ये सिस्टम वेरीफाई हो चुका है, मतलब दुनिया का कोई भी ताकत अब इसमें कुछ भी, खुद लाडो सर भी इस प्लान में कोई एडिट डिलीट चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। मतलब 100% ये सिक्योर हो चुका है, 100% ये अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो आप अपने ऊपर देखिए कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास एक मेरे लाइफ के लिए जो मतलब एक एक सिस्टम चाहिए था, एक प्रोग्राम चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, जिसके द्वारा मैं मेरे जीवन में एक सफल बन सकूं। और यहाँ पे 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगातार 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 अगर मैं मेहनत करता हूँ, तो वो हर वो चीज मैं यहाँ से पा सकता हूँ जिसको पाने की इच्छा, जिसको पाने का मैं सोचता हूँ, जिसको पाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती है। ये सब बातें आपको पता है, क्या आप नहीं जानते कि भाई कंपनी नहीं है, सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक चलता है, ऑफिस नहीं है, एमडी नहीं है, एडमिन नहीं है, कोई तेल साबुन शैम्पू बेचना नहीं है, किसी तरह का कोई विड्रॉल नहीं लगाना है ताकि एडमिन वो विड्रॉल दे सके, कोई आरवाई नहीं है दोस्तों, कोई क्रिप्टो नहीं बेचना है, कोई टोकन नहीं बेचना है, कोई माइनिंग नहीं है, कोई स्टैकिंग नहीं, ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हो दोस्तों। लेकिन आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस लोगों के सामने वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो वो अपने अंतर आत्मा को आपको जगाना पड़ेगा, लोगों के पास जाके ये चीजें समझानी पड़ेगी। आपका बिलीफ लेवल रहेगा तो ये सिस्टम में आप सफल हो जाओगे।
दोस्तों 10 साल में मैंने ये चीज सीखा है, लोग 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 सिस्टम को देख के, प्रोग्राम को देख के अपने साथ नहीं जुड़ते हैं दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्लान बताने का तरीका, आपका मेहनत, आपके विश्वास पे लोग जुड़ते हैं दोस्तों। तो अगर आपका विश्वास रहा तो आप सफल हो, आप लखपति हो, आप करोड़पति हो। तो ये सारी बातें आपको करनी है कि दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंट, 100% प्रूवन सिस्टम मिला है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा, दुनिया का इससे अच्छा, है ना, दुनिया का इससे खूबसूरत दुनिया में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बशर्ते आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से मेहनत करना चाहते हो। लेकिन अगर आदत पड़ी है वो आरवाई प्लान की, कि भी मैं कुछ डाल दूं पॉकेट का, मुझे कुछ आवे, धीरे 15 दिन आवे, 2 महीना आवे, फिर मेरा पैसा डूब जावे, मैं लोगों का पैसा डुबा दूं, तो वो सोच, ऐसे लोग यहाँ पे सफल नहीं हो सकते दोस्तों। वो सोच अगर आपकी आज है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये निकाल दो दोस्तों, क्योंकि ये 100% जेन्युइन वर्किंग प्लान है। 100% यहाँ पे आपको मेहनत करके यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है दोस्तों, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों एनएफटी रॉयल्टी, कि भाई कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। कैसे आप यहाँ पे, मेरा कुछ प्लानिंग मैंने बनाया है दोस्तों। अगर उस प्लानिंग के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप एनएफटी अचीव कर सकते हो दोस्तों, है ना। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। एनएफटी रॉयल्टी के लिए आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है ना। एक फोकस लगा के आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। लगातार लगातार एक दिशा में, है ना, आपको यहाँ पे रोज काम करना पड़ेगा। काम मतलब क्या दोस्तों, सबको पता है ना, लॉगिन करना, कॉलिंग करना, प्लानिंग करना, है ना। ये सब बातें हैं जो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस लगा के काम करना पड़ेगा दोस्तों। एनएफटी रॉयल्टी के लिए आपका तन, आपका मन और आपका धन भी लगेगा दोस्तों। धन लगेगा मतलब एज अ फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो वहां पे होगा, स्लॉट बाय करते हो तो वहां पे होगा। तो आपके तन मन धन से आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा, रॉयल्टी एनएफटी, सॉरी एनएफटी रॉयल्टी हासिल करना ही सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है ना। उससे हमारे कई सारे सपने साकार हो सकते हैं। उससे अगर एनएफटी रॉयल्टी को हासिल करने के लिए हम मेहनत करेंगे तो उससे कई लाखों रुपया हम यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन मेरा एक जरिया है बताने के लिए कि आप इस लक्ष्य को, आप इस चीज को हासिल करने का कोशिश करो, आप इसके पीछे मेहनत करो, तो आपको यहाँ पे वो सब मिलेगा जो आप सोचते हो, जो आप पाना चाहते हो दोस्तों, है ना। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि भाई मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, मैं क्या मांग रहा हूँ अपने आप से, मुझे इस मेटाफोर से क्या चाहिए, मेरे सपने क्या है, कभी सोचा है? देखो दोस्तों, हर वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। देखो मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया रहेगा कि दुनिया में ताजमहल 2 बार बने। आप बोलोगे सर क्या पागल जैसी बात कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि ताजमहल जब बना उससे पहले किसी के दिमाग में तो आया ना कि भाई इसकी छवि क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसका फुट कितना होगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। तो वो छवि दिमाग में बनी, उसके बाद वो फिजिकल बनी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके सपने हैं, अगर आपकी कोई सोच है, तो वो सोच आपके दिमाग में पहले बन जानी चाहिए, है ना। जिसको कई सारे लोग माइंड सेट बोलते हैं, कई सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जो दिमाग सोचता है मैं वही करता हूँ। तो वो आपका दिमाग में वो अपने सपनों की फाइल, या फिर वो अपने सपने, आपकी चाहत, वो बिल्कुल प्रॉपर एज अ पिक्चर आपको दिखनी चाहिए। वो अगर आपके दिमाग में वो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, हो सकता है गाड़ी का, बंगले का, पैसे का, जायदाद का, जो भी, वो पिक्चर अगर आपके दिमाग में बन गया है, एक वर्चुअल बन गया है, तो फिजिकल बनने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, है ना। उसके लिए है ये मेटाफोर्स, उसके लिए है ये सिस्टम दोस्तों, है ना। जैसे मेरी खुद की बात करूं तो मेरा एक ड्रीम है, ये ड्रीम नहीं बोलोगे, ये मैं आपको चैप्टर 1 बताता हूँ मेरा, कि भी पहला लक्ष्य, पहला गोल, पहला सेट मेरा ये है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी है मेरे पास, मैंने वो लिखी, ये मेरा हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है, या फिर आप इससे भी प्रेरित हो सकते हो कि जैसे मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा है ना, लगभग 9-10 लाख का है, राउंड फिगर मैं आपको यहाँ पे लिखा है। अब ऑलरेडी मेरे पास, ऑलरेडी मैं एक मारुति की गाड़ी चला चुका हूँ, अभी ऑलरेडी निशान की गाड़ी है। लेकिन फील्ड वर्क के लिए ये मेरी कोई ड्रीम कार नहीं है, है ना। मैं
सोचता हूँ कि भाई फील्ड के लिए एक अच्छा तगड़ा गाड़ी चाहिए मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 8-9 लाख का एक पंच ले लूं। अब उसका भी मैंने कलर भी डिसाइड कर लिया है, मॉडल भी डिसाइड कर लिया है ना। ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने एक दूसरा नया घर लिया है, तो उसका एक होम लोन की किस्त आती है, तो वो लगभग 11 लाख अभी बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो फिनिश कर दूं। अब मैं जहां से ये बात कर रहा हूँ उसी कॉम्प्लेक्स में, उसका फोटो भी आप देख सकते हो, तो वहां पे ऑलरेडी एक ऑफिस मैंने नया देख के रखा है, तो लगभग उसकी कीमत 18 लाख है ना। तो वो ऑफिस में ले लूं। और मेरी बीवी अक्सर मुझे बोलती है कि भी कुछ सेविंग करो, कुछ सेविंग करो, तो मैंने अक्सर कई बार सुना है कि भी म्यूचुअल फंड में आने वाले 10 साल 15 साल के लिए आप कुछ फंड रखते हो तो उसमें अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है दोस्तों, है ना। ये मेरा सोच है। और कई दिनों से मैं मेरी बीवी को बोल रहा हूँ कि भाई तेरे तुझे कुछ मतलब ज्वेलरी दिलाऊंगा, सोना दिलाऊंगा, लेकिन अभी तक दिला नहीं पाया। तो उसके लिए भी मैंने लमसम एक राउंड फिगर लिखा है 10 लाख का। अगर ये टोटल करोगे तो ये लगभग 66 लाख बनता है। कितना? 66 लाख। तो ये मेरा कोई सपना नहीं है, आप बात को समझने का कोशिश करो। ड्रीम कार मेरी कोई और है, ड्रीम बंगलोज मेरा कोई और है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अचीवेबल है। इसके लिए मैंने डेडलाइन डाली है 20 नवंबर 2023, जो मेरा जन्मदिन है, मतलब आने वाले टाइम पे। अब मुझे पक्का विश्वास है ये इतना लंबा भी नहीं जाएगा ये उससे पहले हो जाएगा, हो सकता है 3 महीना 4 महीना, उससे ज्यादा मैं लगाने नहीं दूंगा इसको। उससे पहले ये सारी चीजें मैं हासिल कर लूंगा, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी एक अचीवेबल लक्ष्य डिसाइड कीजिए, निर्धारित कीजिए। मुझे नहीं पता आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन सा गाड़ी चाहते हो, लेकिन अभी मैं फील्ड वर्क के लिए रेडी हूँ दोस्तों। तो उसके लिए फील्ड वर्क के लिए मैंने सोचा है। तो ये सारी क्या है, मेरे सपने नहीं है, बात को समझो। ये आपके सपने हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी अभी जरूरतें हैं दोस्तों। कि भाई मुझे अगर एक स्टेबल चाहिए तो कम से कम इस लेवल पे, इस जगह पे मुझे पहुंचना है, ये चीज मुझे पाना है, ताकि मैं दूसरे सपने के लिए, दूसरे पड़ाव के लिए अपने आप को रेडी कर सकूं। यहाँ पे मैं एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके कुछ अचीवेबल सपने हो सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि भाई इतने दिन में मुझे मिले। अब हो सकता है कि भाई आपका कोई मोबाइल खरीदना, लैपटॉप खरीदना, बाइक खरीदना, है ना, कोई कार खरीदना या फिर स्लॉट खरीदना, जो भी हो सकता है, या फिर कोई आपका लाइबिलिटी। तो आप वो डिसाइड करिए, आप वो अपने माइंड में छवि बनाइए कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे इस चीज पे जाना है ना। वो सोच आपकी बन सकती है दोस्तों। अब वो रॉयल्टी एनएफटी के द्वारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग और गलती कर देते हैं कि, मतलब मेरे टीम में भी है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर हमने 6 स्लॉट ले लिए, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें अभी लाडो सर काम करेंगे और हमें रॉयल्टी मिलेगी। तो ये सोच जिन भी लोगों की है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ उनको कि दोस्तों ये अपने ख्याली पुलाव अपने दिमाग से निकाल दो। 6 स्लॉट लेने से आपको रॉयल्टी लाडो सर नहीं देने वाले हैं, है ना। वो भूल गए दूसरा स्टेटमेंट कि कम से कम 3500 एसएफसी तो चाहिए। हो सकता है आप उस क्राइटेरिया में आ चुके हो, है ना, हो सकता है उसके लिए एलिजिबल हो चुके हो, लेकिन कम से कम 3500 एसएफसी तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे कि 3500 एसएफसी आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपने 6 स्लॉट लिए हैं दोस्तों, तो लगभग 315 एसएफसी आपके होंगे। तो आपको कहाँ पहुंचना है? 3500 एसएफसी के ऊपर। अब ये 3500 एसएफसी कैसे मिलेंगे वो भी पता है आपको। आप नए स्लॉट अगर बाय करते हो, वापस बताता हूँ, नए स्लॉट जिससे बाय करते हो, मतलब 6 स्लॉट है तो 7वां करते हो, 8वां करते हो, 9वां करते हो, 10वां करते हो, तो उससे आपको एसएफसी मिलेंगे। एसएफसी माने स्टेबल फोर्स कॉइन, है ना। और अगर मान लीजिए कि उस स्लॉट को आप रिसाइकल करते हो, रीबाय करते हो, तो उससे आपको मिलेंगे एसएफसी आर, है ना। ये कब तक मिलेगा? जब तक ये सिस्टम लॉन्च हो जाता नहीं तब तक। उसके बाद एसएफसी 2 एसएफसी आर 2 मिलेगा दोस्तों, है ना। वो 7000 चाहिए। तो ये जैसे मैंने आपको ये बात बताया कि अभी आपके पास मौका है, आज लॉन्च हो सकता है, कल लॉन्च हो सकता है, मुझे नहीं पता। तब तक आप एसएफसी और एसएफसी आर अपने टीम के स्लॉट मतलब बाय करवा के इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप लॉन्च होने के बाद आते हो तो एसएफसी आर 2 भी आपको 7000 चाहिए, एसएफसी 2 भी आपको 7000 चाहिए दोस्तों। तो अभी ऐसा मान के चलो कि 50% में आपका काम बन जा रहा है, 50% में आप इसका हासिल कर सकते हो दोस्तों।
अगर मान लीजिए कि भाई आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 स्लॉट लिए तो कितना 35 एसएफसी होगा, 6 स्लॉट लिए हैं तो 315 एसएफसी होगा। अगर आपने 9 स्लॉट लिए हैं तो 2555 आपका एसएफसी होगा। तो यहाँ पे भी 9 स्लॉट लेने के बाद भी आप एसएफसी या फिर एनएफटी रॉयल्टी के लिए अचीवेबल नहीं हो दोस्तों। तो कम से कम आपके 10 स्लॉट चाहिए, है ना। अब ये कैसे होगा, ये क्या करना है, वो सारी बातें हम लोग आने वाले 5 से 10 मिनट में हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों, है ना। अगर मान लीजिए, एक 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 बात यहाँ पे और अपने दिमाग में एक मतलब एक वायरस समझ लो। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि अगर आपके 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट भी है, तो मतलब मेरे नजर में आपकी वो विजन नहीं है, आपकी वो सोच नहीं है। क्या सोच नहीं है? एक बड़ा पैसा कमाने की। आप अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेटाफोर्स में क्या भरोसा कर पाओगे दोस्तों, है ना। आप इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हो, इसकी ताकत नहीं समझ पा रहे हो, इसके लिए आप या काम नहीं कर रहे हो या तो फिर खुद के स्लॉट नहीं बढ़ा पा रहे हो, है ना। दो ही कंडीशन होती है दोस्तों आपको स्लॉट ना अपग्रेड करवाने की, बस एक तो आपका फोकस नहीं है, विजन नहीं है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों जो $5 से जिन्होंने शुरुआत करा था, आज वो लोग 7 स्लॉट, 8 स्लॉट, 9 स्लॉट पे है। लेकिन उन लोगों ने लगातार 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 मेहनत की, लगातार लगातार अपने लक्ष्य की ओर, अपने काम के प्रति उन्होंने वो सब किया, है ना। अगर आप अभी यही सोच के बैठे हैं कि भाई 3 स्लॉट, 4 स्लॉट हो जाएगा, मेरा अपलाइन कुछ करेगा तो मेरा कुछ होगा, तो दोस्तों दूसरे के भरोसे पे फिर आपको पता है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, क्या उठता है ना। दूसरे के भरोसे पे, खुद के भरोसे पे सब कुछ हो सकता है दोस्तों। आप चाहो तो हिमालय चढ़ सकते हो, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा चाहिए। तो यहाँ पे 4 साल, पांच पांच स्लॉट में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अगर आप दिल से काम करना चाहते हो, अगर आप एनएफटी पाना चाहते हो, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो 6 स्लॉट कर लीजिए दोस्तों, है ना। 6 स्लॉट में ही मजा है, उसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा है। तो 6 स्लॉट कंपलसरी चाहिए। अब आप ये बहाना मत दो कि भाई पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। तो दोस्तों अगर 4 स्लॉट है तो 4 स्लॉट वाले लाओ, आपके 5 स्लॉट हो जाएगा। अगर 5 स्लॉट वाले हैं तो 5 स्लॉट वाले लोग लाओ, 6 स्लॉट हो जाएंगे। वो कैसे करना है, वो ताकत आप में है, वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन 6 स्लॉट तो कम से कम चाहिए, इसके बगैर मतलब बिल्कुल नहीं चलने वाला है दोस्तों। अगर आपके नहीं है तो मैं यही बोलूंगा, अभी का अभी करो। अभी नहीं करना है तो लगभग ये 10 घंटे में करो, ये 24 घंटे में करो, लेकिन 6 स्लॉट कंप्लीट करो। आप नहीं मानोगे दोस्तों, मेरा पहला 24 घंटा खत्म नहीं हुआ था लॉगिन का, मेरा 6 स्लॉट कंप्लीट था दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको ये चीज नहीं बता रहा हूं, मैं उसी टाइम पे मैं समझ गया था दोस्तों, है ना। यहाँ पे और एक बातें मैं दोहराऊंगा दोस्तों। दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहले लोग क्या, कि जो तुरंत समझ जाते हैं सिस्टम को, और वो लोग क्या करते हैं, बड़े स्लॉट से चालू करते हैं, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट, 8 स्लॉट, और उसी टाइप के लोग लाते हैं, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट, 8 स्लॉट। तो उनको पैसा बड़ा 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 पैसा मिलता है। और कुछ लोगों की सोच डाउन होती है, वो खुद $5 से आते हैं, $10 से आते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप गलत हो, आप समझने का कोशिश करो। फिर आप लोग भी $10, $20 वाले लोग ही लाते हो, फिर आप बोलते हैं सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उतना पैसा तो मुझे नहीं मिल रहा है। बात को सोचो। तो यहाँ पे और उन लोगों की एक तकलीफ और भी है, वो प्लान भी नहीं समझते जल्दी से। मेरे टीम में भी है कुछ लोग, आज भी 3 स्लॉट की लॉगिन लाने के बाद मुझे पूछते कि सर मेरा $20 नहीं आया, सर मेरा $10 नहीं आया, सर मेरा $5 नहीं आया। भाई मुझे पता नहीं चल रहा है कि 2 महीना 3 महीने से क्या कर रहा है। हर दिन ट्रेनिंग में आता है, हर दिन सेशन लेता है, फिर भी तू मुझे पूछ रहा है कि मेरा $20 कहाँ गया, मेरा $10 कहाँ गया। तो ये लोग मुझे पता नहीं कब प्रोग्रेस करेंगे। देखो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, कतई मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करूं, लेकिन दोस्तों समझो ना। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे फिर, जो मतलब अब भगवान राम थोड़ी आने वाले हैं इस पृथ्वी पर कि आपको समझाएंगे कि भाई ये $20 यहाँ गया, $30 यहाँ गया। आप अपनी खुद की ताकत को जगाओ, एनालिसिस करो, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। भाई मैं सोता नहीं हूँ 2-2 घंटे तक, अगर मेरे से गलती हो जाती है तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, और मैं क्या करूंगा तो ये गलती मेरे से नहीं होगी। वो सारी चीजों का मैं एनालिसिस करता हूँ, सारी चीजों के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो आप भी करो ना भाई। तो अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो मेहनत तो वैसे भी आप करनी है पूरी जिंदगी, क्या फर्क पड़ता है फिर।
है ना। एक बात नहीं कहूंगा नहीं तो हट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके 6 स्लॉट है ना, तो आप कैसे पा सकते हो 3500 एसएफसी। देखो अब ये जो प्रोग्राम में अभी दिखा रहा हूँ, आप मुझे जानते तो हो नहीं, पर्सनली कभी फोन से बात होगी नहीं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप आपका फोन आड़ा कर लीजिए और ये जो भी चीज बता रहा हूँ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको खुद समझ पाओ, आपकी टीम को समझा पाओ, है ना। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा मान के चलो, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप दोस्तों से दोस्तों में, है ना। तो ये ताकि आप इस पे ऊपर काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि भाई आपके 5 स्लॉट का 6 स्लॉट है, 5 का, 10 का, 20 का, 40 का, 80 का, 160 का, है ना। 6 स्लॉट है। अभी हमको 6 स्लॉट में 315 एसएफसी मिल चुका है, हमें 3500 चाहिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको, ये मेरा कैलकुलेशन है, हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स ऊपर नीचे हो, तो वो गलती मत निकालो, समझने का कोशिश करो, है ना। आपकी $5 की साइकिल 18 बार आपको रिसाइकिल चाहिए, आपकी $10 की साइकिल 14 बार चाहिए, आपकी $20 की साइकिल 24 बार चाहिए, आपकी $40 की साइकिल रिसाइकिल आपको 16 बार चाहिए, $80 की साइकिल आपको 9 बार चाहिए, और $160 की साइकिल आपको 5 बार चाहिए। अगर $160 की साइकिल घूमती है तो आपका 7वां स्लॉट ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, यानी कि 315 प्लस 320, मतलब आपको एसएफसी कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 635 एसएफसी आपका 7वां स्लॉट अपडेट होने से आ चुका है ना। अब ये 18 बार आपकी साइकिल कैसे रिसाइकिल होगी वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो अगर 18 बार रिसाइकिल होगी तो 18 गुना 5 मतलब हो गया 90। अगर 10 साइकिल $10 की साइकिल 14 बार रिसाइकिल होगी तो उससे कितना आएगा, 10 गुना 14, तो वो हो गया 140। $20 की साइकिल आपकी 24 बार घूमेगी, मतलब 24 गुना 20 कितना हो गया, 480। $40 की साइकिल 16 बार घूमेगी तो वो कितना हो गया, 640। और $80 की साइकिल 9 बार घूमेगी, मतलब 80 गुना 9 कितना हो गया, 720। $160 की साइकिल आपकी 5 बार घूमेगी, मतलब 160 गुना 5 कितना हो गया, 800। तो ये जो पीले कलर में आप देख रहे हो ना, वो सारे एसएफसीआर हैं, वो कितने हो जाते हैं, लगभग 2870। और ये टोटल हो गया आपका 3505, है ना। अब इस पे कैसे काम करना है वो बताऊंगा मैं आपको 2-3 मिनट के बाद, लेकिन अभी तक अगर आप इतना कर लेते हैं, अब आप बोलोगे सर 18 साइकिल कैसे होगी रिसाइकिल है ना, कुछ लोगों का ये भी आर्गुमेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने कई सारे लीडरों के देखे हैं, 50-50, 60-60, 100-100, 150-150, 200-200 बार रिसाइकिल हो चुकी है साइकिलें, है ना। ये $5 की, $10 की, है ना। मैं अपने टीम टाइगर की लीडर की ही बात कर रहा हूँ, बात को समझो। बड़े लीडर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने छोटे मोटे लीडर है, जो मतलब छोटे मोटे तो नहीं कहूंगा, सॉरी माफी चाहूंगा, जो ऐसे लीडर जो ये साइकिल को मतलब 50 बार 100 बार ऐसे ही घुमा चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ऑलरेडी लोगों ने इससे ज्यादा किया है, मैंने आपके लिए खाली 5% या 10% का ही एक ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, है ना। और अगर आप इतना भी कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी जो $5 की साइकिल है ना, तो $15 मिलता है एक से, तो आपकी कितनी साइकिल घूमी है, 18। तो 15 गुना 18 मतलब 270 हो जाएगा। $10 साइकिल घूमने से आपको मिलेगा, $30 मिलता है एक साइकिल से, तो वो हो गया 420। और $20, $40 मिलता है, तो ऐसी 24 बार घूमी है तो, है ना। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सिंपल समझ लो, $40 की साइकिल से 2920 मिलेगा, $80 की साइकिल से आपको 2160 मिलेगा, $160 की साइकिल से 1600 मिलेगा। इनकम की बात करा वो $320 की साइकिल से आपको 320 मिलेगा, है ना। क्योंकि वहां पे एक ही बंदा आया है, वो मतलब ए बी और खाली सी आया है, और 3 लोग खाली है, मतलब आना बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 8,290 ये डॉलर हुआ। और अगर मैं 86 से इसको गुनता हूँ दोस्तों, तो लगभग 7 लाख से ज्यादा रकम होती है। कितना, सही सुना आपने, 7 लाख। अब आपकी कैपेसिटी है दोस्तों, है ना, आप ये कितने टाइम में कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 10 दिन में करो, अब जरूरी नहीं है कि इसी एनएफटी में अगली बार तो प्रोग्राम है ही ना। अगर आप इतना ही काम करते हो बराबर, तो अगर 15 दिन में करते हो तो 7 लाख, महीने में करते हो तो 7 लाख, 2 महीना भी लगा जाता है, 3 महीना भी अगर आपको लगता है दोस्तों, तो मेरे नजर में 7 लाख कम नहीं है ना। बशर्ते आपकी मेहनत, बशर्ते आपका काम करने का तरीका दोस्तों, है ना। अब इसे इजी कर देते हैं, अगर आप 7 स्लॉट पे है ना, कितने, 7 स्लॉट पे, 7 स्लॉट यानी कि 635,
डॉलर बोल सकते हैं, या फिर 635 एसएफसी बोल सकते हैं इसको। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, है ना? तो पहली साइकिल आपको 15 बार घुमानी है, दूसरी 13 बार, तीसरी 9 बार, 6 बार, पांचवी 3 बार, फिर 5 बार, और सातवीं 2 बार। अगर सातवीं 2 बार घुमाओगे तो आठवां ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा ऑटो अपडेट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका टोटल एसएफसी बन चुका है 635 आपका 7 स्लॉट का, और 640 आपका अपग्रेड हुआ 8वां स्लॉट का। तो टोटल बन चुका है 1275 एसएफसी बोल सकते हैं इसको, जो 8वें स्लॉट अपग्रेड होने से भी आया है। और रिसाइकिल से आपको मिला है दोस्तों, ये पीले में आप देख सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, ये हो जाता है 2265, है ना? ये टोटल बन जाता है दोस्तों 3540 एसएफसी आर और एसएफसी दोनों मिला के। और ये आपकी टोटल इनकम में डिटेल नहीं जाऊंगा, ये आपकी टोटल इनकम बन जाती है दोस्तों। अगर इंडियन करेंसी में गिने, डॉलर में गिने, तो 6575 डॉलर, और इंडियन करेंसी में 86 के भाव से गिने तो लगभग 5,65,000। आप सोच के देखो, ये उससे इजी है मेरे नजर में। ये हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपके ऊपर डिपेंड है, ये आप हासिल कर सकते हो अगर 7 स्लॉट है तो। अगर 8 स्लॉट है दोस्तों आपके, तो उसके लिए सीधा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना? ये उससे भी इजी है, और ये जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि 8 स्लॉट माने ऑलरेडी आपका 1275 का ऑलरेडी आपका आईडी है, और $1280 ऑलरेडी आपके 9वें स्लॉट से आए, टोटल 2555 हो गया। तो फिर आपको रिसाइकल में कितना, बहुत कम चाहिए। लेकिन अगर आप इतना भी करते हो, पहली साइकिल 12 बार, दूसरी साइकिल 8 बार, तीसरी साइकिल 9 बार, है ना, चौथी साइकिल 5 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना? तो इतना अगर करते हो दोस्तों आप, तो लगभग आपका ये 6-7 लाख के आसपास इनकम बैठेगा ये, और ये उससे भी इजी है ना? बस क्योंकि अगर आपने 8 स्लॉट लिए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, और आप लोगों को बोलोगे कि भाई चल आजा फटाफट, है ना, मैंने 8 स्लॉट लिए हैं, तू 8 स्लॉट ले, तू 9 स्लॉट ले, क्योंकि आपका 8 स्लॉट का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हो चुका है दोस्तों, है ना? अगर आप 9 स्लॉट लेते हो तो सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ, 9 स्लॉट में एकदम एक दिन में अचीव कर सकते हो। सही सुना, एक दिन में आपको 9 स्लॉट वाले 2 लोग लेके आने हैं, बस इतना करो, तो लगभग आपका 10वां स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि अगर 10वें स्लॉट अपग्रेड होने की इनकम गिनूं मैं, तो लगभग 2,20,000 हो जाएगी। कितनी? अब इसमें मैं 1 स्लॉट से लेके 8 स्लॉट की इनकम तो गिन ही रहा हूं, वो तो एक्स्ट्रा आपके लिए इजी है दोस्तों, है ना? ये इजी टास्क है। आप अगर 9 स्लॉट से आते हो खुद, और 9 स्लॉट वाले 2 लोग लाते हो, तो लगभग 5,115 एसएफसी कॉइन बन जाएंगे दोस्तों। तो 1.5 गुना रॉयल्टी आपकी मिल गई, ऐसा मान के चलो 3,500 के हिसाब से, है ना? और जो मेरा फेवरेट है, आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आप खुद के 10 स्लॉट लेते हो दोस्तों, तो लगभग 5,115 एसएफसी आपको मिल जाते हैं, और आप सीधा एनएफटी रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई हो जाते हो दोस्तों, है ना? बस दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट, 8 स्लॉट, इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, है ना? अब मान लेते हैं कि भाई आपकी पहली साइकिल घुमाने के लिए आपको 20 साइकिल घुमाने के लिए मान लेते हैं भाई कितने लोग चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको $5 की साइकिल बोली कि आपको 18 बार घुमानी है, तो वो कितने लोग चाहिए? तो मैंने एक कैलकुलेशन निकाला है, ये मेरा तरीका हो सकता है समझने का, कि भाई मान लीजिए कितने लोग आने से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, है ना? अब मेरी हिंदी पे मत जाइए, मैं समझाने का तरीका समझो, बराबर नहीं? तो यहाँ पे एक साइकिल मतलब क्या है कि भाई आपके नीचे 2 लोग और उनके नीचे 4 लोग, 2x2 का मैट्रिक्स है अपना। तो जैसे 6 लोग आते हैं, है ना, S6 मॉड्यूल में, S3 में तो आपको बेनिफिट होगा ही, तो मैं उसका तो गिन ही नहीं रहा हूँ, वो तो एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो गया आपका। तो 6 लोग आने से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो अब मान लीजिए कि भाई आपको ऐसी 20 साइकिल कंप्लीट करनी है, 6-6 लोग वाली, तो कितने लोग आपको लाने हैं, उसका एक मोटा मोटा ब्यौरा देता हूं मैं आपको, कि भाई मान लीजिए कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आप पहले 2 लोग लाए। कितने लोग लाए? 2 लोग। और उन 2 लोगों से आपने 2-2 करवाए, उनको बोला कि सर मैं 2 लाया हूं, आप भी 2 लाओ। तो जैसे आपका एक 2x2 का मैट्रिक्स फुल हो जाएगा, 6 लोग जाएंगे, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। माना मतलब के 2 लोग ने 2 लोग किए, आपने 2 किए, उन्होंने 2 किए, तो आपकी 2 लोग आने से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती
है ना। अब आपको 20 साइकिल कंप्लीट करनी है तो कितने लोग चाहिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 2 लोग आने से अगर ऐसा हुआ तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ए भी आप लाए, बी भी आप लाए और सी भी आप लाए, मतलब यहाँ पे 3 लोग लाते हो एक साइकिल में आप, और ये ए वाला बंदा 1 लाया और बी वाला बंदा 2 लाया, तो इससे होगा क्या कि आपको 3 लोग आने से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। कितने लोग लाने से? 3 लोग लाने से आपकी एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको 20 साइकिल कंप्लीट करनी है तो आपको कितने लोग लाने पड़ेंगे। एक तीसरा एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए कि आपकी साइकिल में पहला भी आप लाए, दूसरा भी आप लाए, तीसरा भी आप लाए और चौथा भी आप लोग, मतलब एक साइकिल में आप 4 लोग लाते हैं और आपकी टीम थोड़ी स्लो है, वो सिर्फ 2 लोगों को लाई, ये A1 लाया, B1 लाया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 लोग आने से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है दोस्तों, है ना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। जैसे कई सारे लोगों ने हासिल करा है कि भाई एक साइकिल में 4 लोग डाल रहे हैं आप, 20 साइकिल कंप्लीट करनी है आपको, तो आपको कितने लोग लाने पड़ेंगे आप कैलकुलेट कर लो। मैं ऑन एन एवरेज गिनता हूँ दोस्तों कि भाई एक साइकिल में 3 लोग हमारे आते हैं तो 20 साइकिल करनी है, तो 60 लोग हमें चाहिए। कितने लोग? मतलब कि 60 लोगों को डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान की दुआ समझो या उनका नसीब समझो, अपलाइन अच्छी मिल जाती है, उसकी सारी साइकिल कुछ नहीं लाने से वो अपलाइन कंप्लीट कर देती है। ऐसा भी मैंने देखा है इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं उस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। आप मेहनत करो दोस्तों, मेहनत ही सब कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छे अच्छे लोग मिल जाए, मेहनती लोग मिल जाए, तो शायद आपको ये रेशो और भी कम हो जाए, है ना। अगर मेरी बात करूंगा तो आप हंसोगे फिर मैं 30 ही लोग लाया हूँ बोलो, फिर भी लगभग 2000 3000 2000 से ज्यादा ही होगा कम से कम मेरा टीम दोस्तों, है ना। लेकिन मैंने लीडरशिप पे फोकस किया था। लेकिन एक जनरल इक्वेशन बताता हूँ, जनरल मैथमेटिक्स बताता हूँ कि 3 लोग लाने से भी, इससे भी कम हो सकता है। तो ये 60 डायरेक्ट कैसे करना है वो बात नहीं बताऊंगा मैं, वो सब आपको पता है, कॉलिंग करना है, प्लानिंग करना है, वो सब आप करिए। कैसे भी करके ये 60 लोग लाइए ताकि आपकी पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल 20 बार, 18 बार, 15 बार घूम सके दोस्तों, है ना। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया दोस्तों कि भाई 3 लोग आने से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, एवरेज पकड़ते हैं। कभी कभी 2 भी हो सकता है, कभी कभी आने वाले समय में 1 भी हो जाएगा, और इससे मतलब नीचे चला जाऊं तो एक लेवल ऐसा आएगा कि अगर आपकी टीम बड़ी है, आपके 200 300 डायरेक्ट है, तो फिर मतलब क्या बोलूं, फिर तो आप मतलब बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको वो सब करना पड़ेगा, आपको 200 300 400 डायरेक्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। और कई सारे हमारे मेटा फोर्स परिवार में या टीम टाइगर परिवार में कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक कारनामा करके दिया है, तो उनकी इनकम आज दिन की, है ना, लगभग 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आती है ना। और वो सभी लोगों को आप जानते हो, उनको सुनते हो, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, लेकिन समझने का कोशिश करो, अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। आप में भी वो क्षमता है, आप में भी वो ताकत है दोस्तों कि आप वो सारी चीजें आप भी कर सकते हो दोस्तों, है ना। एक ये अपडेशन है दोस्तों, अभी मैं जिसकी 35 से एसएफसी चाहिए आपको एक्टिवेटर के लिए, है ना। तो ये सब आपको पता है कि भाई क्या है कि भाई अगर आप एक्टिवेटर है तो ये पुराने पीपीटी की बात करता हूँ दोस्तों, लाडो सर ने जो भेजा था। अभी इसमें कुछ अपडेट होगा तो मतलब मेरी पूछ मत पकड़ लेना कि सर आपने तो सलाह ऐसा ही बोला था, है ना। सॉरी, माफी चाहूंगा, पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक्टिवेटर बनते हो आप 35 एसएफसी वाले, तो आप क्या कर लेते हो, 3500 एसएफसी आप हासिल कर लेते हो दोस्तों, है ना। और उसके बाद 3 लोग आपके टीम में आते हैं जो उनका 3500 एसएफसी है, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, है ना। और ऐसे 3 सुपरवाइजर आपके नीचे आते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो, ऐसे 3 मैनेजर आपके नीचे आते हैं तो प्रो मैनेजर, फिर पेस सेटर, फिर अम्बासिडर, फिर मिलेनियर क्लब। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने करके दिया है। और मेरा फोकस रहेगा आने वाले टाइम पे कि मैं जल्द से जल्द मैनेजर बन जाऊँ दोस्तों। अब ये कैसे मिलेगा वो सब पता है दोस्तों आपको, रॉयल्टी प्रोग्राम कैसे मिलेगा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। अभी जाते जाते बात करूंगा दोस्तों, कमिटमेंट मत दो किसी को, गलत कमिटमेंट मत दो, झूठा कमिटमेंट मत दो दोस्तों, एजुकेशन दो। लोग क्या बोलते हैं लॉगिन लेने के लिए, बस तू आजा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे 6 स्लॉट पे रॉयल्टी मिलेगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप आपके पैर खुद आपके हाथों से
आप कुल्हाड़ी से आपके खुद के पैर काट रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया दोस्तों। मैं मुंह पे बोलता हूँ कि भाई तुझे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, अगर तू 2 बंदा 3 बंदा नहीं जोड़ सकता तू मेटाफोर में मत आ। नहीं जरूरत है तेरी मुझे, तू आ ही मत। काय को मेरे ऊपर लाइबिलिटी करूँ, काय को तू मेरा दिमाग खाए कि सर मैंने 6 स्लॉट ले लिया, आपका तो एक बंदा मेरे नीचे नहीं आया, मैंने 7 स्लॉट ले लिया, आपका तो चला, मतलब मेरी इज्जत का सवाल हो जाएगा उस टाइम पे। तो ऐसा बंदा ही नहीं चाहिए। कमिटमेंट मत दो भाई, कमिटमेंट मत दो, एजुकेशन दो कि भाई काम करना पड़ेगा, काम करेगा तो पैसा मिलेगा। झूठे वादे मत करो। लोगों को मैंने अक्सर देखा है लॉगिन लेने के टाइम पे कुछ ना कुछ मतलब दे देते हैं, बस बाद में वो बंदा काम नहीं करता है। तो आप खुद होके आपकी टीम को मत मारो। नहीं सुनाई दिया तो वापस बोलता हूँ, आप ऐसा कोई भी गलत कमिटमेंट मत दो। क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या दोस्तों? आज मेरे डायरेक्ट में कम जुड़े लोग, चलो 30 लोग मैंने जोड़े डायरेक्ट में, लेकिन वो एक बंदा भी मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता कि सर आपने मेरे साथ गलत कमिटमेंट किया या आपने सर मुझे गलत बोला। मैं सीधा बोलता हूँ 5 साल हो गया भाई, 10 लोगों को नहीं जोड़ सकता तो तू है तेरी नेटवर्क पे, तू है तेरी जिंदगी पे, ऐसा डायरेक्ट बोल देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है यार, बुरा लगेगा, लेकिन दिल में अगर सोचा उसने कि सर आप साला मेरे को गलत बोल रहे हो, सॉरी 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 मेरी लैंग्वेज ऐसी है, सर आप मुझे गलत बोल रहे हो, मैं 10 क्या 100 खड़े कर सकता हूँ, 1000 खड़े कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है, ऐसे लोगों की आपको जरूरत है, ऐसे लोग आपको बनना है दोस्तों। एजुकेशन दो प्रॉपर। हर सुबह 7 बजे 55 मिनट में एजुकेशन होता है हर दिन। वो झूम में बिठाओ, पर्सनल मिलो, फिजिकल मिलो, उनको समझाओ मेटाफोर की ताकत क्या है, मेटाफोर में कैसे सक्सेस हो जाता है दोस्तों। और जाते जाते आखिरी स्टेटमेंट दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र यही है दोस्तों, खुद के ज्यादा से ज्यादा स्लॉट लो, टीम में डायरेक्ट में सब लोगों के, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बड़े बड़े बाय कराओ और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करो। बस यही सक्सेस मंत्र है, और कोई वजह नहीं है और कोई बात नहीं है दोस्तों, है ना? तो शायद मेरी कुछ बातों का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगूंगा दोस्तों। क्योंकि क्या है, कभी कभी मैं आ जाता हूँ एक्साइटमेंट में, है ना? तो यहाँ पे मेरा ये सेशन कंप्लीट करूंगा और मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट सीनियर अनुराग आर्या साहब आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए आपका दिल से आभार, और ऐसी आशा भी करता हूं कि हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से आज ट्रेनिंग सेशन में क्लियर हो पाया होगा कि एसएफसी को हम कैसे अर्जित करें, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीका और बहुत इजी मेथड हमें यहाँ पर सर के माध्यम से जानने को मिला है। जी हाँ साथियों, और इन चीजों को हम अप्लाई करते हुए अपने एसएफसी यानी कि एनएफटी रॉयल्टी का प्लान कर सकते हैं। और ये क्लियर है कि मैक्सिमम लेवल ओपन करना और करवाना अपने टीम के, कहीं ना कहीं बड़ी रॉयल्टी एनएफटी हम लोगों को देने वाले हैं। और दुनिया का इकलौता ऐसा मात्र सिस्टम है मेटाफोर्स जो एनएफटी के रूप में हम लोगों को रॉयल्टी देने जा रहा है। मेरे दोस्त, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर 1 एनएफटी प्राइस, एनएफटी रॉयल्टी कितने बड़े लेवल पर हम लोगों को इनकम देने वाला है आगामी समय में। तो मेरे दोस्त, इंतजार करने से बेहतर है कि हमें प्लानिंग करके आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। क्योंकि हम सब लोग अवगत हैं कि मेटाफोर प्रोजेक्ट के अंदर 12 लेवल हैं क्लासिक फोर्सेज मार्केटिंग के अंतर्गत, और ये जो 12 लेवल हैं ये आगामी जितनी भी परियोजनाएं हैं मेटाफोर्स की, उन सभी परियोजनाओं में बहुत बड़ी महत्वता रखते हैं। जो बड़ी पारी खेलेगा मेटाफोर्स क्लासिक के अंदर, S6 S3 के अंदर, वो आगामी समय में जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी में ऑटोमेटिकली बड़ी पारी खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इन चीजों को अगर हम कंफ्यूज होकर के चल रहे हैं तो मेरे दोस्त, आप एकांत में बैठ करके सोचें, दिमाग लगाएं, क्योंकि दिमाग हम सबके पास बहुत है। 6 लेवल में पढ़े हैं तो स्टार्ट किया है तो कर ही दिया और ऑटो अपग्रेड हो गया 7वां लेवल
यानी कि 5 में पढ़े हैं, छठा ऑटो अपग्रेड हो गया। उसके बाद बड़ा खुश हो गए कि मेरा ऑटो अपग्रेड हो गया, अगला भी ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। छठा लेवल वर्किंग का है, याद रखिए। ऑटो अपग्रेड कैसे होगा? वहां वर्किंग करना होगा, पहला 2 गोला भरना पड़ेगा 160 वाले का, तब अगला लेवल अपग्रेड होगा। लेकिन हम क्या इंतजार कर रहे हैं? 160 वाला हाई ये हो गया ऑटोमेटिक, तो सारे लेवल 12 हो जाएंगे देखते देखते। ऐसा कुछ नहीं है, खाली जगह बैठे एकांत में और सोचें, क्या जो मैं पाना चाहता हूं उसके लिए मैं काम कर रहा हूं? अपने आप से खुद से पूछे मेरे दोस्त, और डायरी पेन लेकर के बैठे, लिखना भी साथ में। मैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए मेटाफोर्स में एंटर किया हूं, क्या मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं या कर पा रहा हूं? मेरे अंदर मेटाफोर्स से, सिस्टम से रिलेटेड कितना नॉलेज है, कितना नहीं है, वो भी लिखें। क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, सारी चीजें लिखें मेरे दोस्त। मूल्यांकित करें अपने आप को। जब हम मूल्यांकित करेंगे तो वहां टोटल योग आएगा निकल करके, टोटल सार आएगा कि अब हमको क्या करना है। क्योंकि हम और आप डेली सीखते हैं, डेली मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन अगर उसका भी हमें प्रभाव नहीं पड़ता है तो अपने आप से बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, कोई किसी को हरा और जिता नहीं सकता। हम स्वयं ही मालिक हैं हारने के और जीतने के। हमारे कृतज्ञ, हमारे कर्म हमें उत्तरदायी होते हैं सफल और असफल होने में। तो मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है मेटा फोर्स के अलावा जो इतने कम समय में हम सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। तो 2 शब्दों के साथ मैं वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। सर का स्पेशल थैंक्स अगेन हम सभी की ओर से, कि रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। मेरे दोस्त, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफों की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक, हम सब का मालिक परमपिता परमेश्वर हम सबको जिताना चाहता है, जिताना चाहता है। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स। खेलो रमी ऑन फर्स्ट गेम्स और जीतो लाखों के कैश प्राइजेस। ये 100% सेफ है। डाउनलोड नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें। मजा तो आ रहा होगा। ये देख, ये बेल्ट भी खींच गई सारी। हैं? बेल्ट भी खींच गई है। मतलब? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है संडे, तो मेरा प्लान है मम्मी को घुमाने ले आने का।